हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कि कोई भी इसके बारे में आगे आकर बात नहीं करता है, नहीं करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें शर्म आती है, हम घबराते हैं कि कोई हमें कुछ बोल देना या फिर कोई हम पर कुछ कमेंट ना कर दे। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले हमारे सेट पे मौजूद है और जो आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते दोस्तों, सेक्स करते समय अपने पार्टनर के बारे में सोचना ये बेहद ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। आमतौर पर सेक्स के कई सारे पोजीशंस ऐसे होते हैं जो आपके पार्टनर को अच्छे लग सकते हैं या फिर आपको भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ये करते समय कुछ दिक्कतें भी आती है। ज़रूरी नहीं कि वो सभी सेक्स पोजीशन जो आपका पार्टनर जो है पसंद करे वो आपको पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर आपको जो पसंद है वो आपके पार्टनर को भी पसंद आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार पुरुषों को जो सेक्स पोजीशन पसंद आती है वो महिलाओं को पसंद आए, ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी पोजीशंस में महिलाओं को दर्द भी हो सकता है, ये भी समस्या आ सकती है। लेकिन आज हम अलग अलग ऐसे ही सेक्स पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये बता दें कि अपने दर्शकों की ओर से हमें ये मांग काफ़ी अरसे से हो रही थी और इसीलिए हम ये विषय जो है, हमने ये विषय को चुना है। तो चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में। हम एक सेक्स पोजीशन जानेंगे जो है द व्हील बैरो पोजीशन। सर, ये क्या है सेक्स पोजीशन? डेफिनेटली, और सबसे इम्पोर्टेंट दर्शकों की डिमांड भी है और सबसे ज़्यादा व्यूज और लाइक्स इसको मिले हैं कि हमने काफ़ी अच्छी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन्हें दी है। आज हम देखेंगे व्हील बैरो पोजीशन के बारे में। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्स एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्नेहा जी हम, जिसमें डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल क्या है, फीमेल क्या है। और अब हम देख रहे हैं सीरीज सेक्स पोजीशन की। हम एक बार रिपीट करते हैं कि 476 पोजीशंस है। वन बाय हम ये पूरे साल भर में देखने वाले हैं। द व्हील बैरो पोजीशन, ये देखो नाम में ही आता है। काफ़ी लोगों को व्हील बैरो क्या होता है पता होगा, जैसा हाथ में कोई स्पेशल व्हील रहता है, उसे लेके जब चलते हैं वो टाइप की एक्शन रहती है इसमें। यहाँ पे फीमेल पार्टनर स्टैटिक भी होगी, फिर भी उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, जहाँ पे अपने दोनों हाथ उसके बेड के ऊपर है, दोनों पैर बेड के ऊपर है और उनको पूरा प्लैंकिंग जैसा बॉडी को होल्ड करना है। ये होल्डिंग पोजीशन में उनके दोनों हाथ फिक्स है बेड के ऊपर। यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, स्टैंडिंग में है और दोनों उनके पैर हाथों से उठाते हैं और दोनों पैर फीमेल्स के, मेल के जो जॉइंट है कमर के, वहाँ पे उन्हें रखना है। यानी फुल बॉडी उनकी हाथ के ऊपर है, हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। और वो पोजीशन में मेल पार्टनर यहाँ से पीछे के साइड से थर्स्टिंग करता है और ये थर्स्टिंग से फीमेल को क्या फ़ायदा होता है, मेल को क्या फ़ायदा आता है, ये दोनों हम देखेंगे। और ये पोजीशन देख के उसे नाम दिया है व्हील बैरो पोजीशन। अच्छा, इस व्हील बैरो सेक्स पोजीशन से कमजोरी और शीघ्र पतन पे कुछ असर होता है क्या? और दूसरी बात, इससे ऑर्गेजम अचीव कर सकते हैं क्या? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, देखो रूटीनली हम मिशनरी पोजीशन में एक्ट कर करके होता ये है कि वही पॉइंट हमेशा
फ्रिक्शन में आता है, क्योंकि मिशनरी में दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने हैं। उस वक्त उनका 12 o'clock और मेल का 12 o'clock सेम रहता है ऑल पोजीशन में। जब तक फीमेल टोटली टर्न नहीं होगी तो ये पोजीशन में क्या हो रहा है, उनका फेस बेड की तरफ है, हाथ के ऊपर होल्ड है और यहाँ पे टोटली 90 डिग्री चेंज हुआ है पोजीशन ऑफ फ्रिक्शन में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे फीमेल को अच्छा ऑर्गेजम हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन अच्छा हो रहा है और मेल पार्टनर के हाथ में दोनों पैर रहने की वजह से वहाँ पे पैर नज़दीक लेके उसका वल्वल कॉम्प्रेशन भी अच्छी तरह से वो कर सकते। तो मेल पार्टनर के हाथ में ड्यूरेशन बढ़ गया, शिगर बटन टल गया और फीमेल को ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है। ऐसे दोनों को बहुत अच्छा बेनिफिट इससे मिलता है। डॉक्टर साहब, अमरावती से एक कॉल है, संकेत जी आपके साथ बात लेते करना हैं। चाहते हैं। संकेत जी, सवाल पूछिए। सर, छोटा लिंग हो तो सेक्स पोजीशन बदलने में कोई परेशानी होती है? जी पूछिए। सर, छोटा लिंग हो तो सेक्स पोजीशन बदलने में कोई परेशानी होती है क्या, जानकारी दीजिए। छोटा लिंग हो तो सेक्स और ये पोजीशन बहुत बदल इंपॉर्टेंट सकते क्वेश्चन है। हमने क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक तो देखा है। ये टेक्निक में हम क्या करते हैं कि स्मॉल पेनिस होने की वजह से वहाँ पे डेप्थ या जी पॉइंट की वहाँ पे रबिंग नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में मॉन्स प्यूबिक जो रहता है, फीमेल पार्ट जो अपर पार्ट ऑफ वजाइना है, वहाँ पे लुब्रिकेंट लगा के डायरेक्टली मेल प्यूबिस और पेनाइल पार्ट से वहाँ पे फ्रिक्शन कर सकते हैं। अभी ऐसे केसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, पोजीशन बदलने के लिए पेनाइल लेंथ ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब भी आप पोजीशन बदलोगे तो थाइज अंदर आते हैं और थाइज या बट्स पार्ट अंदर आने के बाद में आपकी एंट्री वहाँ पे डिफिकल्ट जाती है। तो ऐसे केसेस में सेपरेटेड लेग पोजीशन ही आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका मैक्सिमम पेल्विक पार्ट और प्यूबिक पार्ट वहाँ पे टच होता है। तो डेफिनेटली कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है जो हमारी सुखी जीवन की मंत्र की बुक में दिए है, या सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को मिलके वो चयन करके वहाँ पे आप भी ये पोजीशन अलग अलग इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके स्पेसिफिक पोजीशन रहते वाइड पेल्विस और क्लोज कॉन्टैक्ट जिसमें दोनों का आ जाए। और इस व्हील बैरो पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जब फीमेल एक्टिव है तो क्या हो रहा है, देखो उसके दोनों हाथ के ऊपर पूरा वजन है और ये लेने के लिए क्या लगता है, आपके बाइसेप्स मसल है, ट्राइसेप्स मसल है, शोल्डर मसल है, बैक मसल है और गर्दन मसल है। ये बहुत स्ट्रांग लगते हैं और वो स्ट्रांग हो भी रहे हैं। और मेल पार्टनर को तो उसको होल्ड करना है, यानी पार्टनर को 10 या 15 मिनट के लिए होल्ड करने के लिए क्या लगेगा, अपने शोल्डर, अपने हैंड्स और टोटल बॉडी कोर मसल स्ट्रांग लगते हैं। तो ये डेफिनेटली मसल बिल्डिंग, डेवलपमेंट, शेपिंग, बॉडी शेपिंग और कंटूरिंग सब में काम में आता है। अब और एक नई सेक्स पोजीशन सर, एक्स सेक्स पोजीशन क्या होती है? एक्स फैक्टर सेक्स पोजीशन काफी अच्छे पोजीशन आप लेके आते हो जी, और जी। हमारे दर्शकों ने ईमेल के ऊपर कई बार डिमांड इसकी की है। जी क्या होता है एक्स फैक्टर? नाम में ही देखो आपको ध्यान में आ रहा है एक्स फैक्टर मतलब कहाँ तो भी एक्स का रिलेशन है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, मिशनरी पोजीशन में दोनों पार्टनर रहते हैं। मिशनरी आप सबको पता है अभी, यानी फीमेल लाइन डाउन है, मेल स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में है और उस वक्त उनका थाइस सेपरेट करके थर्स्टिंग हो रहा है जिसमें वो आमने सामने है। अभी यहाँ पे क्या होगा, वही पोजीशन में थर्स्टेड पार्ट पेनिट्रेशन रखते हुए वहाँ पे रोटेशन करना है एक्स फॉर्म में, यानी टोटल अपनी बॉडी मेल को, फीमेल तो लाइन डाउन है यहाँ पे, मेल को ऐसे ही घुमानी है टोटल 90 डिग्री में, तो एक दूसरे को क्रॉस हो जाते हैं और वो एक्स में आ जाते हैं। इसे कहते हैं एक्स फैक्टर पोजीशन। इसका क्या फायदा है देखेंगे। और इसके बाद चेंबूर से कॉल है सर, साक्षी जी आपसे Sure. सवाल पूछना चाहती लेते है। हैं। साक्षी जी सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। जी जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, ओशॉट थेरेपी करने के कब सेक्स पोजीशन बदल कर सकते हैं, बताइए। अच्छा, काफी O इंपॉर्टेंट short सवाल है। therapy। ओ शॉर्ट थेरेपी यानी कुछ ढीलापन रहता है या बहुत बार यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस वक्त हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लेके उसे एक्टिवेट करके 12 o'clock यानी वजाइनल 12 o'clock और वेस्टिब्यूल यानी क्लैटरल रीजन में उसे इंजेक्ट करते हैं। तो ये इंजेक्ट करने के बाद वहाँ पे कुछ स्वेलिंग है, एडिमा है, थोड़ा सा पेन रह सकता है। कम से कम 2 या 3 हफ्ते यहाँ पे इवन रेगुलर एक्ट भी नहीं करना चाहिए। और पोजीशन बदलने की नौबत आप पूछते हो, 1 मंथ के बाद आपको जो भी पोजीशन आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे
क्लाइटोरल और जी पॉइंट का फ्रिक्शन ज़्यादा होने वाला है, इसलिए ये पोजीशन आप आराम से 1 महीने के बाद डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। और डॉक्टर साहब, और ये जो एक्स फैक्टर पोजीशन है, इससे कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? डेफिनेटली कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं इसके अंदर, श्योरली। जी। अभी एक्स फैक्टर में भी फीमेल एक्टिव है लाइंग डाउन में, लेकिन पहले उन्हें मिशनरी पोजीशन में रहने के लिए थाई मसल से, बैक मसल से, वेस्ट मसल से ये स्ट्रांग रहना जरूरी है। और यहाँ पे मेल एक्टिव है। अभी देखो मेल को अभी यहाँ पे रियल स्ट्रांग पोजीशन क्यों लेनी है कि वही पेनिट्रेटर पोजीशन में उसे 90 डिग्री में रोटेट होना है। तो लेग मसल आ गए, शोल्डर मसल आ गए और कोर मसल आ गए। जैसे प्लैंक जैसे पोजीशन में उसे मेंटेन रख के डिस्टेंस भी रखना है, थर्स्टिंग भी करना है और पार्टनर को सेटिस्फाई भी करना होता है। तो होल बॉडी मसल यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती है। और अगर इस पोजीशन में परफॉर्म करना है एक्स फैक्टर्स एक्स पोजीशन में, तो फिटनेस भी लगता होगा। या सूर्य नमस्कार जी। यानी जो सूर्य नमस्कार करेगा यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-15 10-15 तो उतना करोगे। नहीं अपने बॉडी को प्लैंक पोजीशन में, यानी तुम इमेजिन करो अपने हाथ के ऊपर पूरी बॉडी और पाँव के ऊपर हैंगिंग रखना इतना इजी नहीं रहता, क्योंकि यही करोगे तो ही आपको पार्टनर के ऊपर थर्स्टिंग के लिए बिना फॉल हुए उनके बॉडी के ऊपर थर्स्टिंग कर सकते हो। तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज ही होगी। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा, पोजीशन जो करनी है आप दोनों की सम्मति से, दोनों को बेनिफिट हो जाए ऐसे। और साइंटिफिकली कैसा करना है आप एक क्लिप में देखा है, आप खुद देखो, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो और साइंटिफिक मेथड यूज़ करके खुद एंजॉय करो और अपने पार्टनर को भी एंजॉय करने दो। अपना प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ आपके दोस्तों को या फिर परिवारजनों में से किसी को ये समस्या हो, तो लैंगिक समस्या हो, तो उससे भी उनकी मुक्तता करना, उनको छुटकारा दिलाना आपका कर्तव्य है। और इसीलिए आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल तथा थाने में भी डॉक्टर साहब उपलब्ध है। कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर तथा हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स आप वापस एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, नोट डाउन कर लीजिए। जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पर जाएंगे आप, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, तो इसे क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बहुत ही आसानी से आपके सारे सवालों का समाधान, आपके सारे सवालों के जवाब आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का। डेफिनेटली। तो यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम आएंगे नए टॉपिक्स को लेकर, नए नए सेक्स पोजीशन को लेकर, उनके फ़ायदे क्या है, वो कैसी परफॉर्म करनी चाहिए, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तथा अलग अलग लैंगिक समस्याएं जो है उनके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो फिलहाल इस शो में अब वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। यहीं रुकते हैं। नमस्कार।